संस्कृत में। और आज हम त्रातार्जुनीयम महाकाव्य की सेकंड पार्ट की प्रश्नोत्तरी को करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। आज हम सेकंड पार्ट के कुछ बचे हुए प्रश्न हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हो गया था कि प्रकृति मधुरा भारवी गिरहा, प्रकृति से भी सुंदर वाणी है। किसने कहा है? भारवी के लिए ये श्रीधर ने कहा है। और किस ग्रंथ में कहा है? तो सुदक्ति करणामृत में कहा है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आगे चलते हैं। आगे क्या था? ये समास, ये टिप्पणियाँ हैं, कुछ व्याकरण टिप्पणियाँ। तो ये गतस्मयः शब्द में समास है। गतस्मयः, इसमें माने अहंकार होता है। गता माने चला गया है, जिसका वो कौन था? दुर्योधन के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ। और इसमें जब कोई अन्य पद की प्रधानता रहती है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, आगे चलिए। विस्मान में प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। और ये विस्मान यहाँ पे पुल्लिंग शब्द आया है। ये क्या है? विस्मान यहाँ पे पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे हम डंडा कर दे, ये स्त्रीलिंग में हो जाता है, विस्माना। ठीक है, और विस्मानत, हाँ, विस्मानः, विस्माना, विस्मानः। और नपुंसक लिंग में चलिए बताते हैं आगे। तो आन शेष बचता है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें सा की संज्ञा हो जाती है। सॉरी, एक मिनट। इस सा की भी संज्ञा हो जाती है। किससे होती है? एक सूत्र आता है, लशक कुतद्यते, लशक कुतद्यते करके आता है। और इस चा की भी हलंत्यम से इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है, इस चा का भी। ठीक है, सिर्फ आन शेष बचता है। तो इस तरह से आप ये आन, इसमें वो हलंत नहीं रहता, सिर्फ आन बचता है। विदाउट हलंत के, विदाउट हलंत बचता है। आगे, असक्तमाराध्यतो यथा यथम, यहाँ पे त्रिगढ़ा परस्परम श्लोक में अलंकार है। तो संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। असक्तमाराध्यतो यथा यथम त्रिगढ़ः परस्परम, तो ये उसके लिए कहा गया है। एक मिनट भाई, फ़ोन आ गया था जस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आगे कहते हैं दुरुदुरम में समास है, बहुब्रीहि समास है ना। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं। अनार्या में नए तत्पुरुष समास है। अनार्या में ना आर्या, अनार्या बराबर नए तत्पुरुष समास है। आगे गुणा अनुरागात का लोके विग्रह क्या होगा? गुणेसी अनुराग, यानी गुणों में अनुराग। तो सप्तमी का बहुवचन लग गया ना, अनुराग, तस्मात, उसके गुणों से, इसलिए है ना। उसमें उसको गुणों में से अनुराग था, है ना। लौकिक विग्रह ये रहेगा। और आगे क्रिया क्या है ये? क्रिया अपवर्गेषु का लौकिक विग्रह क्या? क्रियाया अपवर्गे तेषु, है ना। क्रियाया अपवर्गे तेषु, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। संघर्षम उपेत्य इव में अलंकार है। इव शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और आगे देखिए, सूक्ति हैं, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। जो बनीचर की उक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी? हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, ये बहुत बार पूछी गई है। यो दीपम साधुना शास्त्री शाह किम सका, ये भी बनीचर की उक्ति है। यो हितान संस्कृते सा किम प्रभु, जो अपने हित की नहीं सुनता है, जो हित की बात नहीं करता, वह कैसा प्रभु? किसी के हित की बात नहीं सुनता, जो किसी के हित के बारे में चिंता नहीं करता, वो कैसा प्रभु, कैसा राजा, है ना। आगे निसर्ग दुर्बोधनम भूपितानाम चरितम, तो स्वभाव से ही राजाओं का चरित्र दुर्बोध होता है, कठिन होता है, जानने योग्य नहीं होता है कि राजा कहते कुछ है करते कुछ है। आगे देखिए, आगे एक और है बनीचर की, अनार्य संगमात महातमी वरम विरोधोपि, अनार्य संगमात महातमी विरोधोपि, है ना। ये भी इसकी ही उक्ति है।
और आगे देखिए, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये भी पंक्ति वनेचर की है। पर पड़ितानि वाचांसि चिन्वन्तां प्रवर्तिसारा खलु मादृशा गिरः, है ना। ये भी वनेचर की पंक्ति है। ना वांछनीय प्रभुवो अनुजीव भी, यानी कि वंचनीय मन ठगना नहीं चाहिए अनुजीवियों को प्रभुओं के द्वारा। प्रभव माने यहाँ प्रभवा किसके लिए आया है, राजा के लिए आया है। दुर्लभा सर्व मनोहारा गिरहा, दुर्लभ होती है सबके लिए मनोहारी वाणी बोलना। आगे द्रौपदी की कुछ चुक्ति आती हैं, तो क्या है, ब्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम भवंती माया विषु ये ना मायना, यानी जो वो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, जो मायावियों के साथ मायावी व्यवहार नहीं करते, यानी कि जो हमारे साथ छल करता है उसके साथ हम छल पूर्वक ही व्यवहार करें। ये द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती हैं, उनको गुस्सा करती हुई कहती हैं कि जैसा दुर्योधन ने हमारे साथ किया हमें उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। देखो, पराभवो अप्युत्सवा एवं मानिनाम, तो जो मानी लोग होते हैं, जो उनके लिए क्या होता है, पराभव भी उत्सव के समान होता है। अगर वो हार भी जाते हैं, जिनके अंदर मान होता है, सम्मान होता है, यानी स्वाभिमान की जिसके अंदर भावना होती है, तो यहाँ पे कहने का भाव ये है कि अगर तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है, अगर तुम उस लड़ो दुर्योधन से, तो वहाँ अगर तुम्हारी हार भी होती है ना, तो भी वे उस सब के समान उसको माने लोग मनाते हैं कि मैं लड़ा तो, है ना। समीन सिद्धि मुनियो न भूव्रतः, शांत रहना तो मुनि की प्रवृत्ति होती है, राजा की नहीं होती है। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से, निराश्रया हंत हतः मनुष्यता, की निराश्रय होकर भी मारी गई है मनुष्यता, ठीक है। विचित्र रूपा खल चित्त वृत्तया, है ना, तो जो चित्त की वृत्ति होती है विचित्र रूप वाली होती है। आगे देखिए, हाँ आगे है एक से, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है और पूछा भी गया है कि जो 1 से 44 तक के श्लोकों में कौन सा छंद का वर्णन किया गया है, तो वंशज छंद है। इसमें प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, ठीक है। तो 1 से 44 तक, 1 से 144 तक यानी वंशज छंद है। उसके बाद आता है 45वें में, किसने में, 45वें में कौन सा छंद होता है, पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा होता है, और 46 में मालिनी होता है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, और किरातार्जुनी में 6 प्रत्यय है, छा को क्या आदेश हो जाता है, ये आदेश हो जाता है, ठीक है। ये आगे जब हम कभी पढ़ाएंगे ना प्रत्यय वगैरह तो आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था कि इसको कैसे याद करें, कि पहले वंशज, फिर पुष्पिताग्रा, है ना, फिर उसके बाद मालिनी। तो इसकी ट्रिक है कि आपको 44 तक तो याद रखने ही होंगे, सिर्फ 2 में ही कन्फ्यूजन रहता है कि 2 में यानी 45 और 46 में कौन सा रहता है, ठीक है। 46 में तो आप ये देखिए कि इसमें पुष्पिताग्रा है, आग्रा है, अग्र, अग्र, तो अग्र माने होता है आगे, क्या होता है अग्र माने आगे, तो आगे पुष्पिताग्रा आ गया। उसके बाद बचा मालिनी, जैसे कि 44 तक तो वंशज छंद आपको याद रहेगा, फिर उसके बाद आगे, तो आगे कर लेना, मालिनी से आगे कौन रहता है, पुष्पिताग्रा, आग्रा आ गया ना। इस तरह से आप याद कर लेना, आपको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। और इस तरह से आप उसको रिलेट करेंगे। आगे देखिए, ये बाद में मैंने स्क्रीनशॉट इसका वो लिया था, तो मैं इसका, तो इसको बाद में बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, भारवे, भारवे रिव भारवी, ये किसने कहा है भारवी के बारे में, ठीक है। तो ये कपिलदेव द्विवेदी ने कहा है भारवी के बारे में, ये उक्ति मिलती है, वहाँ रवि रिव भारवी, ये कहा है। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला था, तो सबको पता है 12 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था, टोटल 13 वर्ष हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, वनवास के समय पांडव किस वन में ठहरे थे, द्वित वन में ठहरे हुए थे। किराता अर्जुनियम कैसी विद्या है ना, तो कैसी विद्या है, किस विधा के अंतर्गत आती है, तो
आपको पता है महाकाव्य और महाकाव्य सर्गों में वर्णित रहता है, किसी राजा विशेष का वर्णन रहता है, किसी वंश आदि का वर्णन रहता है, उसको महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। दुर्योधन किस जनपद का राजा था? तो कुरु जनपद का था। वनेचर किन गुणों से युक्त था? शब्द, सौष्ठव, अर्थ, संपत्ति से युक्त था। और आंतरिक शत्रुओं की संख्या कितनी है? जो आंतरिक माने जो हमारे अंदर भरे हुए हैं, जो हमारे लोभ, मोह, मद, काम, क्रोध, मार्तस्य, ये सारे हमारे वो आते हैं। अब देखिए, यहाँ से व्याकरणात्मक टिप्पणी शुरू होती है, जो मैंने थोड़े आगे पहले बता दी। तो यहाँ से यही लास्ट पेज है, तो इसको देखते हैं क्या कहता है ये प्रश्न भी हमारा। बने 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 चरहा अलंकार, क्या है अलंकार? है अनुप्रास अलंकार है इसमें, बने बने चरहा में। ठीक है, क्राता अर्जुन, क्रातश्च अर्जुनश्च क्राता अर्जुनः, है ना, द्वंद्व समास है। युधिष्ठिरः, युधि रड़ि स्थिरा युधिष्ठिरा, यानी कि जो युधि में सप्तमी लग गई है ना, और जो युद्ध में स्थिर रहे उसको युधिष्ठिर कहते हैं। ये इसका बहुब्रीहि समास है इसमें। ठीक है, युधि रड़ि स्थिरा युधिष्ठिरः, और विधा तुम, विधा तुम में बी उपसर्ग पूर्व धा धा से तुमन प्रत्यय लगाकर विधातुम शब्द बनता है। आगे देखिए, आगे एक और रह गया है, उसको भी बता देते हैं। वांछनीय, अनिया अनिया दिखाई दे रहा है साउंड। आप बोलेंगे किसी वर्ड को तो जो प्रत्यय, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो आप बता देते, तुमन प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, तब तू है ना, तो इस तरह से उनको तो बता देंगे। तवत इसमें तुम बचता है, इसमें अन्य बचता है ना, तो आप इस तरह से इनको रिलेट कर सकते हैं कि अन्य प्रत्यय है। कुछ प्रत्यय होते हैं जिसमें सिर्फ या शेष बचता है, तो उसको आप कंफ्यूज होता है या शेष बचता है, तो उसकी भी कुछ ट्रिक नहीं, उसके भी कुछ नियम होते हैं जो हम जब आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो चलिए, आप कितना और भी है नहीं है, तो चलिए ये हमने आपको पूरी किराता अर्जुनियम करा दिए, प्रश्नोत्तरी पूरी संपूर्ण प्रश्नोत्तरी हो चुकी है इसकी। और इसके जो बचे हुए थोड़े बहुत होंगे, हो सकता है मैंने दूसरी जगह कहीं और नोट्स बनाए हैं, तो उसकी जगह बचे हुए होंगे, तो मैं फिर कभी आपको उसके बारे में चर्चा करती हूँ। तो तब तक के लिए नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।